डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ बेस्ट रैंक्ड इंटर्नशिप, जहाँ सिर्फ तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होगा बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा होगा? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन्फोसिस इनस्टेप इंटर्नशिप के बारे में, दैट इज कंसिडर्ड बेस्ट इंटर्नशिप फ्रॉम द लास्ट 5 years, राइट? सो दिस इंटर्नशिप इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। सो इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल में कवर करने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कैसे अप्लाई करना है, every detail is covered in this video, so watch this video till the end. So let's start with the video. So this internship is not only for Indian students, it's for global students and it's a prestigious internship, you can see here. Now let's see. So let's get an overview कि इस internship में कैसे क्या रहेगा. The very first thing is आप यहाँ पे real world projects पे काम कर रहे होंगे, work on cutting edge real world projects, right? यहाँ पे आपको एक्सपर्ट के साथ कोलेबरेट करने का मौका मिलेगा, आप सीनियर्स के साथ यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। फुल्ली फंडेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है ये, एंड इनोवेशन एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें पे एक्सपोजर, बहुत सारी फील्ड्स में आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा होगा, एंड ग्लोबल नेटवर्क्स आपके क्रिएट होंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, बाहर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। नाउ इफ़ यू सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो अगर आपने बैचलर्स स्टूडेंट है, मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी फील्ड भी इन्हें मेंशन कर रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमबीए एंड बिजनेस, लिबरल आर्ट्स एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। सो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड बैचलर्स, मास्टर एंड पीएचडी अगर आप परस्यू कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस। ओके, सो मिनिमम ड्यूरेशन जो इस इंटर्नशिप की वो है 6 to 8 weeks। यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहने वाला है। जो स्टार्टिंग डेट है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं एज पर योर कॉलेज करिकुलम। देन academic alignment, so can be aligned with academic calendar, university permissions, right? Next part is कि क्या क्या डोमेन्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। सो इफ वी सी टेक्निकल डोमेन्स, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स एंड AIML, ये सारी फील्ड्स रहेंगी। इनमें से आप किसी भी डोमेन में वर्क कर सकते हैं। देन अगर बिजनेस एंड मैनेजमेंट डोमेन्स में देखें तो मार्केट स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी मॉडल्स। सो ये 4 डोमेन्स हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट डोमेन्स के अंदर। देन इट कम्स आर्ट्स एंड लिबरल स्टडीज, सो इसके अंदर सेलेक्ट इनोवेशन फोकस्ड प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे आपका इनोवेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहने वाला है, राइट? सो दीज आर ऑल अबाउट द डोमेन्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेंटरशिप एंड इनोवेशन। सो यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिल रही होगी, सीनियर लीडर्स है एंड रिसर्च टीम के साथ भी आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे। Some projects allow intern-led ideation, team formation, end-to-end execution. Then strong exposure to leadership and innovation. ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नॉर्मल इंटर्नशिप्स की जैसी नहीं रहने वाली है। यहाँ पे आप सीनियर्स के साथ कोलेबरेट कर रहे होंगे, उनके साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको उनसे गाइडेंस प्रोवाइड हो रहा होगा, आप रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होंगे, उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे। एंड एक बारी ये वाली इंटर्नशिप जब आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाती है, इट गिव्स अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन योर रेज्यूमे। आप जब कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर डूइंग दिस इंटर्नशिप, राइट? ओके, सो ओपन एक्सेस, ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे हाई सिलेक्टिविटी रहेगी क्योंकि लिमिटेड सीट्स है एंड ग्लोबल एप्लीकेशंस आ रहे होंगे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हाई सिलेक्टिविटी रहेगी। आपका रेज्यूमे इतना अच्छा क्यूरेट होना चाहिए कि आपका फर्स्ट लेवल पे आप लाइक जो पहला लेवल रहेगा वो आपका रेज्यूमे सिलेक्शन नहीं रहने वाला है, तो आपको रेज्यूमे इतने अच्छे से क्यूरेट करना है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। अब Tier 2 और Tier 3 कॉलेज वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, बट नहीं, आपको भी अप्लाई करना है। यू हैव टू क्रिएट योर रेज्यूमे लाइक दैट कि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो रहा हो, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको कैसे क्या क्रिएट करना है आपका रेज्यूमे। नाउ हियर कम्स PPO अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी इन्फोसिस की तरफ से, बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ ही अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होगी। हाई परफॉर्मेंस एक्सेल ड्यूरिंग इंटर्नशिप, फुल टाइम ऑफर। अगर आपका इंटर्नशिप के टाइम पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद आपको PPO का चांस मिल रहा होगा, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल रहा होगा। सो आपको अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आपको आपका 100% देना है, तभी जाके आपको PPO मिल रहा होगा इस इंटर्नशिप के अंदर। ओके, सो हियर इट कम्स की एप्लीकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। देन पोर्टल रजिस्ट्रेशन, पहले आपको इन्फोसिस के इंस्टेप पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
एंड यहाँ पे आपके पास एक वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड है जो कि आपका कॉलेज ईमेल रहना चाहिए। तो आपको जो कॉलेज से ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा उसी ईमेल के थ्रू आपको इसमें रजिस्टर करना है, ये मैंडेटरी है, राइट। ओके, सो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा उसमें आपको पहले रजिस्टर करना रहेगा उनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर। उसके बाद आपको आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपका कॉलेज ईमेल आईडी है वो वेरीफाई होता है। उसके बाद में आपको रेज्यूमे अपलोड करना रहेगा और जो बेसिक डिटेल्स रहेगी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स वो आपको फिल आउट करनी है वहाँ पर, एंड देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन प्रोसेस इतना टफ नहीं है, आपको बस ईमेल आईडी इज मैंडेटरी एंड आपको रेज्यूमे अच्छे से क्यूरेट करना है। अब एज आई टोल्ड यू कि रेज्यूमे स्क्रीनिंग होने वाली है यहाँ पे, तो आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो आपको उसमें से 3 या 4 आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं। अलॉन्ग विद दैट उनकी लिंक्स भी प्रोवाइड करनी है उनको। अगर आपने डिप्लॉय नहीं किया है तो पहले जाके आप उनको डिप्लॉय करो, उनकी लिंक प्रोवाइड करो, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन के बहुत चांसेस बढ़ाती है। और उसी के साथ साथ जो आपके हाईलाइटिंग पार्ट है, अगर आपने कहीं पे पहले से इंटर्नशिप कर रखी है, आपके कॉलेज के ड्यूरेशन में आपने कहीं पे अभी इंटर्नशिप करी है, वो आपको मेंशन करना है। इंटर्नशिप के अंदर जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें सिंपली ये नहीं लिखना है कि मैंने मर्न स्टैक पे वर्क करा है, मैंने जावा पे वर्क करा है, राइट, कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स पे वर्क करे, आपका उस प्रोजेक्ट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। शॉर्ट में लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, बट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। एंड यूज नंबर्स इन योर रेज्यूमे दैट कि मैंने ये वाला पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करी, इससे इसकी एफिशिएंसी इतनी % इंक्रीज हो गई। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके रेज्यूमे में। होप दिस विल हेल्प यू टू क्यूरेट योर रेज्यूमे वेल। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एलिवेट एंड थ्राइव को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाए और आप लोग साथ में बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।